नमस्कार दोस्तों, और आज फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने जहाज सेवा में आय जाति बनाने के लिए नहीं पता है तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, और तीनों बताऊँगा कि कैसे एक साथ आप तीनों चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टाइप कर लेना है यहाँ पर जहाज सेवा, जो कि अगर मैं झारखंड का जो आय जाति आवासीय उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप झार सेवा टाइप करके यहाँ पे देख सकते हैं, इसका वेबसाइट आ गया है झार सेवा झारखंड.gov.in। तो ये दोस्तों इसमें आपको लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन करने के बाद इस टाइप का दोस्तों को इंटरफेस खुलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले आपका आईडी पासवर्ड होना जरूरी है, क्योंकि जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, तो अगर सीएससी वाले होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का आईडी पासवर्ड मिल ही गया होगा। अगर नहीं है तो उनके लिए भी अलग से आईडी पासवर्ड बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैप्चा कोड है लॉगिन करके, और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन क्लिक कर देना है। और लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस सब का आपको इंटरफेस खुल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाना आपको कि कैसे हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज में जाना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कास्ट, इनकम और रेसिडेंस, ये तीनों चीज़ अप्लाई करना है। तो इसके लिए अगर आप ओबीसी जैसे कि हिंदू ईबीसी 1 के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इसमें जाना होगा। तो इसमें जो भी है जैसे तेली है, सुंडी है, मुस्लिम है, ये सब दोस्तों ईबीसी 1 और 2 में इसी में आता है। तो यही सब में आपको चले जाना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ईबीसी 1। तो हमें सबसे पहले कास्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो कास्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपको ये सेम एथी में तीनों मिल जाएगा। तो यहाँ पे कास्ट है, इनकम है और ये वाला रेसिडेंस है। देखिए तो ये तीनों में दोस्तों आपको अप्लाई करना है, जो ये 3 चीज़ है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे कास्ट अप्लाई करेंगे। तो कास्ट अप्लाई करने के लिए क्या करना है, उसमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे नॉर्मल करना है तो आप नॉर्मल में कर सकते हैं, या फिर तत्काल भी कर सकते हैं। तत्काल के लिए आपको रीजन बताना होगा कि कहाँ पे देना है, क्या करना है, एजुकेशन जो भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और फुल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों नाम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिलीजन, हिंदू कास्ट जो भी है, और वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। ये सब देखिए फादर नेम, मदर नेम, और ये मदर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह सब पूरा फिल कर लेना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई होगा, उसके बाद कैप्चा कोड डाल देना है दोस्तों। तो मैं फॉर्म फिल करके उसके बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट मारोगे तो इस टाइप फॉर्म फिल करने के बाद इस टाइप का आपको जैसे सबमिट आप मारते हैं तो ये पूरा डिटेल आपका आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है, अटैच एनेक्सर। तो यहाँ पे अटैच आपको करना है, जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है। तो हम वोटर कार्ड ले लेंगे, यहाँ पे भी वोटर कार्ड ले लेंगे। और यहाँ पे जो देखिए खाता है, डीड है, खतियोन है, क्या है, तो यहाँ पे खतियोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे खतियोन की जगह में जैसे किसी का लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा कुछ है, ये लोकल डिस्पेंसर रिपोर्ट लैंड, तो यहाँ पे इस टाइप का गिफ्ट, डीड, ये सब डीड वगैरह भी यहाँ पे लेता है। तो हमारे पास खतियोन है तो हम खतियोन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आधार से हम करेंगे, तो आधार कार्ड ले लेंगे। और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन, ये फॉर्म जो आपको आता है। उसके बाद लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, तो इस टाइप का यहाँ पे सब कुछ आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अटैच कर देना है, जो आपने जो स्कैन करके रखा होगा उसको दोस्तों अटैच कर लेना है। अटैच करने के लिए आप जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो वहाँ पे चले जाना है। तो जैसे कि अभी हमें क्या लेना है, आधार कार्ड लेना है। तो हम इसका आधार कार्ड यहाँ से उठा लेंगे। उसके बाद वोटर कार्ड मतलब उठा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से हम इसका डॉक्यूमेंट अटैच हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों खतियान है, तो यहाँ पे हम खतियान उसको ले लेंगे। मतलब सभी डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है, यहाँ पे मतलब कैप्चर कर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट का साइज़ दोस्तों आपको बना के रख लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का साइज़ अगर गलत रहेगा तो फिर ये आपका हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया है। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, फिर कास्ट का जो फॉर्म आता है वो है, ये डिक्लेरेशन नहीं लिया था शायद।
ये डिक्लेरेशन मैंने ले लिया है। एक्चुअली आधार कार्ड में दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया है, तो इसको हटा लेंगे पहले। अगर डॉक्यूमेंट दोस्तों गलत हो गया तो आपका जो डॉक्यूमेंट गलत होने के बाद ये रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर लिया है। उसके बाद सेव एंड एक्सेस करना है आपको। सेव एंड एक्सेस करेंगे तो आपको कास्ट, ये कास्ट मेरा बन के रेडी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट कटवा लेना है। देखिए मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। यहाँ पे दोस्तों मेक पेमेंट में आपको CSC से पैसा कटेगा। ये देख सकते हैं आप 30 रुपीज़ का जो चार्ज है वो आपको पे करना होता है। मतलब कि कस्टमर से 30 रुपीज़ लेना होता है, तो ये 30 रुपीज़ आपको पे कर लेना है मेक पेमेंट में जाके। उसके बाद मैं पहले पेमेंट कर लेता हूँ। तो ये मेरा पेमेंट हो गया दोस्तों। पेमेंट होने के बाद देखिए इस टाइप का इंटरफेस आपको आ जाएगा और ये प्रिंट है जो कस्टमर को आपको दे देना है। तो ये मेरा हो गया कास्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा। तो ये होने के बाद दोस्तों इसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस में जाना है, व्यू ऑल सर्विसेज में। उसके बाद वही थर्ड नंबर में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको इनकम ले लेना है अभी। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी कास्ट किया तो अभी हम इनकम को अप्लाई करेंगे। तो इनकम को अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस आपको क्लिक कर लेना है। नॉर्मल में यहाँ भी तत्काल है तो आपको यहाँ पे नॉर्मल कर लेना है। और ये डॉक्यूमेंट पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों इनकम में जो कुछ है एक स्लॉट आपको वो डाल देना। पहले देखिए यहाँ पे इनकम में जो आपका इनकम जितना है वो, जैसे फार्मर से इनका इतना है तो ये हम डाल देंगे। बाकी अदर में 0 है। बाकी अदर सोर्स में 25 डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि 75,000 का इनको इनकम बनाना है। तो इनका रेंट से कोई इनकम नहीं है इस टाइप का। यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट कोई नहीं है तो यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। तो ये आपको इनकम स्लॉट आपको अच्छे से बन लेना, क्योंकि इनकम जितना आपको ज़रूरत है उतना ही बनाएंगे और जितना आपको इनकम लीगल है वही आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा इनकम है तो आप 3 लाख का भी बना सकते हैं, ज़्यादा इनकम जैसे जिसका है। तो ये आपको इनकम का स्लॉट डाल के उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के और 6 ये आपको कैप्चा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सबमिट मार दीजिएगा। तो हमने सबमिट मार के देखिए पूरा हो गया है। अब ये पूरा डिटेल्स मेरा आ गया है। यहाँ पे अटैच एंड एक्सेस कर लेना है। तो अटैच में आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, सैलरी स्लिप चाहिए और इनकम रिलेटिव एफिडेविट। तो यहाँ पे सैलरी स्लिप अगर आप जॉब करते हो सैलरी स्लिप, अगर जॉब नहीं करते हो तो आपको एक फॉर्म आता है वो फिल करके देना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल में जाना है, सेम उसी तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे हमने फाइल फॉर्म भर के रखा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो एफिडेविट है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। तो एफिडेविट आपको कोर्ट से करवाना पड़ेगा, जैसे मैंने करवा के रखा है। तो ये देखिए मेरा साइज़ यहाँ 1.6 MB है, तो ये फिर नहीं लेगा साइज़। देखिए डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 1 MB। तो आपको ये साइज़ इसका कम करना है। उसके लिए दोस्तों गूगल में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, आई लव PDF, उसमें आपको जाना है, कंप्रेस PDF कर देना है। कंप्रेस PDF में यहाँ पे सिलेक्ट PDF करके और ये सिलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पे कंप्रेस कर देना है। ये PDF आपका कंप्रेस होकर रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए इसका साइज़ बन गया 508 इतना KB। तो ये आपको डॉक्यूमेंट साइज़ का कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके बाद यहाँ पे वापस जाना है और वो डॉक्यूमेंट मेरा एक्चुअली नहीं लिया था तो उसको हम फिर से सेलेक्ट करेंगे जो मेरा साइज़ कम हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए ये कंप्रेस फाइल है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे और इसको सेव एंड एक्सेप्ट कर देना है। सेव एंड एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों ये आपका देखिए सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद ये फाइनल सबमिट आ गया पेमेंट करके। उसके बाद आप इसका भी चार्ज 30 रुपये कटेगा और ये चार्ज कटवा के उसके बाद आप, तो ये भी डॉक्यूमेंट मेरा एक्चुअली रेडी हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जैसे कि रेसिडेंस। तो यहाँ पे फिर सेम आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू प्रोसेस आपको बता रहा हूँ तीनों डॉक्यूमेंट एक साथ कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद सेम आपको प्रोसेस है और सेम प्रोसेस में यहाँ आपको चले जाना है। और ये लास्ट वाला ऑप्शन जो 29 में है, यहाँ पे दोस्तों है इशू ऑफ लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे इसमें क्लिक कर देना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद भी सेम प्रोसेस है, नॉर्मल में चले जाना है और यहाँ पे फुल आवेदक उनका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। देख सकते हैं नेम, एड्रेस। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे टिक करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ आपको स्थानीय निवासी होने का आधार है जो, तो ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा व्यक्ति है, ये सब चीज़ यहाँ पे लगता है। तो ऐसा में से आप एक भी कोई टिक करके आप इनको आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा में निवास करता है अथवा पूर्वज के नाम
गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी और संस्कृति परंपरा पर आधारित हो। ये चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए। किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा व विगत 30 वर्ष से अधिक से निवास करते हो व संचालित संपत्ति अर्जित की हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये सब। उसके बाद तीसरा है झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में कर्मचारी अपनी पत्नी प्रतिबद्ध रखने का प्रतिज्ञता हो। तो ये सब यहाँ पे ये सब इनका नियम है। भारत सरकार का पदाधिकारी कर्मचारी जो झारखंड राज्य के में कार्यरत हो, उनकी पत्नी संतान राज्य में निवास करते हो प्रतिबद्ध रखने के प्रतिज्ञा करता हूँ। तो ये भी है एक। और झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पदों की नियुक्ति व्यक्ति उसके आधार पत्नी संतान हो या झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म झारखंड राज्य में हुआ और उनके मैट्रिकुलेशन अथवा समस्त संस्था कक्षा स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में की है और निवास करने की प्रतिभा रखते हो ऐसा। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। तो आप जैसे फर्स्ट ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, कि बहुत लोग तो लास्ट भी, जैसे हम कभी कभी लास्ट वाला रख देते हैं। तो झारखंड सरकार की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं सब और जो हमारा खतियान है पूर्वज में दर्ज हो। तो यहाँ ये हमारा ये चीज़ मिलता है। तो हम यहाँ पे ये टिक कर लेंगे। उसके बाद ये तो ऑटोमेटिक SDO से बन जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आपको टिक कर लेना जरूरी है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे टिक करने की क्या ज़रूरत है, अगर क्या आपके माता पिता को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे हाँ, जैसे हमारे माता पिता का स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र प्राप्त है, तो यहाँ पे ये हाँ में क्लिक हो जाएगा। क्या आपके माता पिता पूर्वज के नाम से खतियान में दर्ज है? जी हाँ। तो हमारे माता पिता के जो पूर्वज हैं उनके नाम से खतियान दर्ज है। क्या आपके माता पिता भूमिहीन है? तो अगर आपका जैसे किसी का भूमिहीन रहेगा तो उसको हाँ कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को भूमिहीन नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। क्या आपके झारखंड प्रतिबद्ध भारत संस्कृति परंपरा से अवगत है? जी हाँ, क्योंकि हम झारखंड के सभी संस्कृति और परंपरा से हम अवगत हैं, क्योंकि हमें पता है। तो यहाँ पे उसके बाद पाँचवा है, क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता राज्य सरकार में कर्मी हैं? तो यहाँ पे दोस्तों जिसके अगर गार्जियन किसी में या फिर स्वयं जैसे कहीं पे नौकरी करता हो सरकारी ऑफिस में, तो उसको यहाँ पे हाँ कर लेना है। अगर नहीं करते हो तो नहीं करना है। तो यहाँ पे उसके बाद छठा है, क्या आप स्वयं अथवा आपके मित्र भारत सरकार में कर्मी, झारखंड सरकार मतलब किसी भी झारखंड सरकार में आप जॉब करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इसको हाँ या ना करना है। जिसका है उसको हाँ कर लेना है, जिसका नहीं है उसको ना करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आपके माता पिता स्वयं विधिक मतलब किसी भी पद में है या नहीं है, तो उसको वहाँ पे चेक देख लेना है। तो यहाँ पे क्या आपका जन्म झारखंड राज्य क्षेत्र में हुआ? जी हाँ, मेरा झारखंड, ये चीज़ देख लेना। क्या आपके अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समस्त कक्षा पूरी शिक्षा झारखंड से प्राप्त की है? तो हाँ जी, मैंने किया है। तो यहाँ पे हाँ कर देना है। क्या आपके माता पिता 30 वर्षों से झारखंड राज्य के निवासी हैं? तो ये में भी हाँ है, क्योंकि हम झारखंड निवासी ऑलरेडी हैं। यहाँ पे फिर से दोस्तों आई एग्री करके ये कैप्चा कोड डाल के ये आपको आगे फिल कर लेना है। तो ये फिल करने के बाद सेम। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको जो अगर आप जैसे आप झारखंड राज्य में निवासी करते हो तो ये सब चीज़ें आपको कंपलसरी है, क्योंकि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, तो इसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होना है। तो ये देखते हैं, आपको कैप्चा कोड आपको डाल देना है और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट का एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या मेरा गलती है या नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे अटैच एनेक्सेस करेंगे। तो अटैच एनेक्सेस में देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा और लेटर ऑफ प्लेस, तो इसमें खतियान डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वोटर कार्ड, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस ऑफ क्लेम लोकल रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये चार डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है और वो स्कैन करके यहाँ पे आपको दोस्तों डाल देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि ये डाल देंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे लेटर ऑफ प्लेस में आप जैसे आप खाता डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ज़मीन का खाता मतलब पासबुक वाला खाता नहीं डालिएगा, ज़मीन का जो खाता है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे वोटर कार्ड में आपको जो भी है वोटर कार्ड डाल देना है। तो वोटर कार्ड में आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, कि किसी का वोटर कार्ड नहीं रहता है शायद, वैसे तो सबका रहता है। तो यहाँ पे हम वोटर कार्ड डाल देंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो डाल देना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका रेसिडेंस का डॉक्यूमेंट। तो ये वाला मेरा रेसिडेंस का डॉक्यूमेंट है, तो ये साइज़ इसका भी शायद कम है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ये एनेक्सर सबमिट कर देंगे। तो सेव होने के बाद
ये आपका आगे का प्रोसेस आ जाएगा। और यहाँ पे फिर वैसे सेम मेक पेमेंट आपको कर लेना है। इसका भी चार्ज दोस्तों 30 रुपया कटने वाला है। तो इसको हम मेक पेमेंट पहले करते हैं। आपका पेमेंट करने के बाद प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपका जो तीनों डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इस तरीके से आप रेडी करके आप किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये हमने पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर दिया है। और भी जैसे कि आपको लगता है कि मेरे को किस कास्ट का बनाना है या फिर किसी भी कास्ट का डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, तो दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि जैसे अभी ओबीसी के लिए मैं वीडियो बनाया था, तो ओबीसी में बहुत लोगों ने पूछा था कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारे लोगों को बताता रहता हूँ डिटेल्स वगैरह, या फिर पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं टेलीग्राम में। तो वहाँ पे अब मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।